हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन intcpd.com। मेरा नाम है पूनम गर्ग और आप हमारे साथ सीख रहे हो MS एक्सेल 2010। एक्सेल के अंदर आज का हमारा टॉपिक होगा कंसोलिडेट। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो कि कंसोलिडेट हम ऑप्शन यूज़ किस लिए करते हैं, हमारे क्या काम आएगा। तो देखिए, जो आपका ऊपर मेन्यू बार दिखाता है, डाटा जो आपका मेन्यू है उसके अंदर आप देखते हो यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा आपको कंसोलिडेट। तो इस ऑप्शन का आप यूज़ क्यों करते हो? अगर आपको डिफरेंट रेंज आपको दे रखी है, आपका डाटा शीट 1 पे है, शीट 2 पे है, शीट 3 पे है, एंड कुछ डाटा ऐसा है कि आपने शीट 4 के ऊपर इसका टोटल करना है, यानी कि कंबाइन कराना है रेंज को, देन आप ऑप्शन यूज़ करोगे कंसोलिडेट। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हमने क्या किया, अभी आप शीट 1 पे हो, आपके पास 3 शीट्स हैं जो आप इसके अंदर डाटा डाल सकते हो। जैसे हमने लिया, आपके पास जनवरी मंथ है, उसकी सेल्स हैं, फिर फेब की सेल है, देन मार्च की सेल है, और आपने 4th शीट के ऊपर तीनों का टोटल करना है कि टोटल सेल्स हमारी कितनी है। तो फर्स्ट शीट है उसको रीनेम कर दीजिए आप। यहाँ पर हमने लिया रीनेम, देन जन। अब देखिए, ये हमारी क्या है, सेल्स है। हमने लिखा यहाँ पर सेल्स आपकी डिफरेंट आपके एरियाज़ हैं। जैसे हमने लिया सोनीपत एरिया के अंदर आपकी सेल, पानीपत के अंदर सेल, करनाल एरिया हमने लिया, उसके बाद रेवाड़ी, रोहतक, 5 एरियाज़ हैं आपके। उसके अंदर सेल्स आपने दिखाया कि जो भी आपका मंथ है जन, उसके अंदर आपने कितनी सेल्स की हैं वो आपने दिखाना है। यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, ये हमारा एरिया और ये हमारे लिए क्या है, सेल्स। अब देखिए, हमने लिया कि सोनीपत एरिया में जनवरी के जो मंथ में सेल हुई वो 20,000, पानीपत एरिया में हमने लिया 26,000, करनाल एरिया 18,000, रेवाड़ी के अंदर हमने 21,000 और रोहतक में हमारी सेल है 32,000। इसके बाद हम शीट 2 पे आते हैं और यहाँ पर आप इसको रीनेम कर लीजिए और ये फैब के लिए आपका डाटा है। हम इसी को कॉपी करा लेते हैं, यहाँ पर कॉपी किया, इसके अंदर हमने फिर से सेल्स पुट की कि आपके फैब मंथ में कितनी सेल्स हुई, जितनी भी आपकी सेल्स हैं आप इसके अंदर फिर से पुट करनी है आपने। अब नेक्स्ट शीट पे फिर से आते हैं हम, शीट 3। इसके अंदर हमने कहा कि मार्च का डाटा है, तो आपसे आप ये फिर से कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दीजिए। फिर से सेल्स एंटर करते हैं हम कि मार्च के मंथ में हमने कितनी सेल्स कराई हैं। तो देखिए, इसको भी आप रीनेम करा के लिख देते हैं, ये हमारा मार्च का डाटा है। अब एक शीट और लेते हैं हम, शीट टैब से शीट 4, जिसके अंदर हमने क्या किया, टोटल सेल्स। इसमें हमें दिखाएगा कि 3 मंथ्स की टोटल सेल्स हमारे पास कितनी है। तो देखिए, इस ऑप्शन के लिए आप क्या करते हो, डाटा मेन्यूज़ के अंदर आप जाओगे, कंसोलिडेट आप यूज़ करोगे। आपने करना क्या है, जैन, फेब एंड मार्च, 3 मंथ्स आपके पास हैं, उसकी टोटल सेल्स आपने दिखानी है। तो आप क्या करते हो, टोटल सेल्स अपनी 4 शीट पे आते हो और उसके अंदर आपने क्या करना है, कंसोलिडेट ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आपको ये एक डायलॉग बॉक्स दिखाएगा। आपने यहाँ पर करना है फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, आपने सम, क्योंकि हमने ऐड करना है। रेफरेंस पे आप जाते हो, रेफरेंस पे जाने के बाद आपको अपना डाटा बताना पड़ेगा। तो आप शीट 1 पे क्लिक कीजिए और अपना सारा डाटा ये सिलेक्ट कर लो। जैसे ही आप डाटा सेलेक्ट करते हो, उसको ऐड करना है आपने। सेकंड शीट पे आप जाते हो और फिर से सारा डाटा सेलेक्ट किया और उसको फिर ऐड करा दिया। कंटिन्यू ऐसी 3rd शीट पे भी आप जाओगे, फिर से आपका डाटा आपने सेलेक्ट किया, देन फिर से आपने ऐड किया। अब देखिए, ये ऐड करने के बाद
आप एक चीज़ देखिए, जो आपका ये लेफ्ट कॉलम है जिसके अंदर आपने एरिया लिखा है सोनीपत, पानीपत, करनाल, आप इसे ऐड नहीं करोगे। और साथ में आपकी जो टॉप रो है एरिया एंड सेल्स जिसमें आपने लिखा है उसको आपने ऐड नहीं करना है, बिकॉज आपका जो अंदर जो आपने डाटा लिखा है सिर्फ उसी को ऐड कराओगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाता है आपको यूज़ लेबल्स इन, इसके अंदर आप टॉप रो जो है उसको आपने लेबल यूज़ करना है, मीन्स उसको आपने ऐसे के ऐसे ही दिखाना है। तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। लेफ्ट कॉलम को भी आपने एज ए लेबल यूज़ करना है, तो उसके ऊपर भी दोबारा से इसको टिक कर दीजिए। देन उसके बाद आप ओके करते हो। जैसे ही आप ओके करते हो तो आप देख सकते हो 3 मंथ्स की जो सेल थी वो आप इसने टोटल करके आपको 4 शीट यानी कि टोटल शीट पे आप दिखा दी है। तो ये ऑप्शन था आपका कंसोलिडेट। अब देखिए एक चीज़ और, इसके अंदर क्या है, जैसे हमारी यहाँ पर जितनी भी आपने सेल्स लिखी थी टोटल करने के बाद आपको फर्स्ट जो भी है सोनीपत एरिया में 49,000 है। सपोज हमसे कोई बाई मिस्टेक हमने 13 लिख दिया, बट इसमें मुझे 15,000 दिखाना था। अगर आप इसमें चेंज करते हो, अब अपनी 4 शीट पे जाओ तो उसके अंदर वो चेंज नहीं करेगा, 49,000 ही आपको मिलेगा। ये देखिए, देयर इज़ नो चेंज। रीज़न क्या है, क्योंकि आपका जो सोर्स डाटा है उसके साथ इसका लिंक नहीं बना है। अगर आप क्या चाहते हो कि आपका सोर्स डाटा के साथ आपका जो भी लास्ट आपका फाइनल डाटा है उसका लिंक बन जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन और एक्टिवेट करना पड़ेगा। दोबारा से देखते हैं। आप शीट 5 पे आए हो, यहाँ पर हमने लिंक क्रिएट करना है, तो आप फिर से कंसोलिडेट पे जाते हो और वहाँ से रेफरेंस जो है शीट फर्स्ट का रेफरेंस इसको दो, इसको ऐड करो। सेकंड शीट पे गए, इस वाले डाटा को भी ऐड किया। थर्ड शीट का जो डाटा है उसको भी ऐड करोगे। टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम को हमने लेबल में यूज़ किया। और साथ में देखिए ये वाला ऑप्शन आपको दिखाता है क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, कि जो भी आपका सोर्स वाला डाटा है जहाँ से आपने ये डाटा उठाया है उसके साथ इसका लिंक क्रिएट करें। इसके ऊपर भी आप टिक करते हो, देन ओके कीजिए। तो देखते हो आप यहाँ पर आपको ग्रुप बना के दिखाएगा। आपको दिखाएगा सोनीपत एरिया के अंदर 3 आपकी शीट थी, बुक 1 के नेम से आपकी फाइल है, तो दिखाएगा बुक 1, बुक 1, फिर से बुक 1 और बुक 1, यानी कि 3 आपकी जो फाइल्स शीट आपने यूज़ की हैं, तो तीनों का डाटा अलग से शो करेगा और उसका टोटल भी दिखाएगा। और ऐसे ही पानीपत एरिया का ओपन किया, करनाल एरिया का किया, तो ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपने चेंज करके देखना है, ये आपका 20,000 है। फैब के अंदर जो भी आपकी जैन के अंदर जो भी आपकी सोनीपत एरिया की सेल थी वो 20,000 थी, बट हमने चेंज करके मैंने किया कि 22,000 है। अब आप चेक करते हो अपनी शीट 5 पे अगर देखते हो तो ये देखिए दिखा दिया इसने 22,000 कर दिया, और साथ में अगर आप देखते हो टोटल भी उसका चेंज कर दिया। तो ये था आपके पास कंसोलिडेट, जिसके अंदर आप लिंक क्रिएट कर लेते हो, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप सोर्स डाटा में चेंज करो और साथ में उसका जो भी आपने चेंज किया है वो आपके ओरिजिनल डाटा के ऊपर भी इफेक्ट दिखाए, तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस टॉपिक को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस।